सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं नमामि। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Aitareya Upanishad. हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज पहले मंगलाचरण का श्लोक पढ़ेंगे, फिर सेकंड अध्याय। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अध्यायः सेकंड चैप्टर प्रथम खंड प्रथम मंत्र। ओम पुरुषे हवा अयम् आदितो गर्भो भवति यत् रेतः तत् एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः सम्भूतम् आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति तत् यदा स्त्रियां सिञ्चति अथ एनत् चलयति तदस्य प्रथमं जन्म। ओके, सो प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा उस जीवात्मा का, उस आत्मा का तीन अवस्था होती है और तीन स्वप्न होता है। ये हमने देख लिया। तीन स्वप्न माने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों ही स्वप्न समान है, ये बात देखी थी। और तीन आवसतः, आवसत माने निवास स्थान, तीन निवास स्थान है। एक पितृदेह, एक मातृदेह और एक अपना स्वयं का शरीर। तो इस तरह से तीन निवास स्थान देखा था और उसी के संदर्भ में, उसी के साथ विच रेफरेंस टू दैट भगवान भाष्यकार ने बहुत बड़ा भाष्य लिखा है। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के बीच का भाष्य है ये, और पेज नंबर माने ऑलमोस्ट 56 to 71 माने ऑलमोस्ट 15 पेज का भाष्य है। उस भाष्य में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पहला भी ओपनिंग भाष्य भी हमने छोड़ दिया था। It will take lots of time and it's very very deep. So किंतु उसका जो सार है, एसेंस है, वो भगवान भाष्यकार के उपसंहार भाष्य में आता है। तो
भाष्य के लास्ट 2 पैराग्राफ्स हम देखेंगे। द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड प्रथम मंत्र मिला, क्या है पेज नंबर? द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर प्रथम खंड प्रथम मंत्र 51 सेकंड अध्याय द्वितीय अध्याय का, ठीक है, 59 ओके। सो उसके ऊपर आप देखेंगे तो 2 पैराग्राफ आज हम थोड़ा देखेंगे और फिर हम पहले मंत्र में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि 6 मंत्र है इस द्वितीय अध्याय में। वो 6 के 6 मंत्र बायोलॉजिकल साइंस अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड उसके संदर्भ में है, जो हम बिल्कुल ऊपर से मैंने वो देख लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ओनली। सो 2 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ माने सेकंड पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ एंड उसके पहले का सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तस्माद् यथा शास्त्र उपदेश मिला, एक पैराग्राफ है यावद अयम एवं यथोक्तम, वो सेकंड वो लास्ट पैराग्राफ है। उसके पहले का पैराग्राफ तस्माद् यथा शास्त्र उपदेश, संस्कृत पढ़ती हूँ अथवा हिंदी पढ़ना है तो अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है, मंत्र के ऊपर ही, बहुत पेजेस घुमाने की जरूरत नहीं। मंत्र मिला आपको 59 पेज पे, मंत्र के ऊपर क्या है, एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ है, मैं एक सेकंड देखती हूँ। द्वितीय अध्याय, हाँ, तो ये जो है इसका बाद में मंत्र मिलता है आपको पेज नंबर 73 पे मिलता है, पहला मंत्र आया। ये इतना सारा भाष्य है, तो इस भाष्य का पहला मंत्र ये है और उसका ऊपर का पैराग्राफ है यावत अयमेव और उसका पहले तस्माद् यथा। वो भाष्य बहुत बड़ा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। पेज नंबर 73 पे पहला मंत्र है, 73 पे पहला मंत्र है, उसके ऊपर का पैराग्राफ और उसके ऊपर 72 के ऊपर का 2 पैराग्राफ हम देखेंगे। आइए, तस्माद् यथा शास्त्र उपदेश एव आत्म अवबोध विधि न अन्यः, ये अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं कि जैसा शास्त्र का उपदेश है, अतः माने इसलिए, इसके पहले के 14 पेजेस पर भगवान भाष्यकार ने बहुत तर्क दिए हैं, बहुत कुछ कहा है, बट हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है उसके अनुसार ही आत्म साक्षात्कार की विधि है, उससे भिन्न नहीं। ऐतरेय उपनिषद का मूल संदेश तो आत्मबोधि है, तो भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र के उपदेश के अनुसार ही, जैसा हमने शास्त्र ने हमको बताया है, वैसा ही आत्म साक्षात्कार की विधि है। आप कोई अन्य तरह से उस आत्मा को साक्षात नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो विद द स्क्रिप्चर ओनली। अग्नि से दग्ध होने वाले तृण आदि किसी अन्य वस्तु से नहीं जलाए जा सकते। जो घास होता है वो अग्नि से ही जलाया जाता है और कोई तरह से जलाया नहीं जाएगा, भिगा होगा, ये तोड़ेगा हम, बट जलाया नहीं जाएगा। तो अग्नि ही उसके लिए एकमात्र उपाय है। ऐसे शास्त्र ही आत्मज्ञान के लिए एकमात्र उपाय है। अतएव शास्त्र आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त होकर, आत्म शास्त्र किसके लिए प्रवृत्त हुआ है? आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए। और अमनुष्यत्व के प्रतिषेध के समान, इसको अंडरलाइन करना, आपको ये मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगी, अभी अंडरलाइन करो। अमनुष्यत्व के प्रतिषेध के समान माने अमनुष्यत्व का प्रतिषेध माने निगेशन हो गया,
नेति नेति ऐसा कहकर चुप हो गया है। माने शास्त्र ये आत्मा नहीं, ये खिड़की ये आत्मा नहीं, ये टेबल ये आत्मा नहीं, ऐसा न इति कह के शांत हो गया। इसी तरह अंतर्बाह्य भाव से रहित यह आत्मा सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है इत्यादि भी शास्त्र का उपदेश है। माने यह आत्मा जो है उसमें अंतर्बाह्य भेद नहीं है। शरीर में है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, शरीर में है, आत्मा में वो भेद अंदर का और बाहर का ऐसा भेद नहीं है, परंतु वही आत्मा ब्रह्म है ऐसा शास्त्र कहता है। तथा वह तू है और वह आत्मा तू है ऐसा भी शास्त्र का उपदेश है। जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, यत्र तु अस्य सर्वं आत्मा एव अभूत तत्केन कं पश्येत। वहां किससे किसे देखे, कौन किसको देखेगा? जब आत्मा ही आत्मा है, दो है तो एक किसको देखेगा? आत्मा ही आत्मा, तत्र केन कं पश्येत, कौन किसको देखेगा? इति एव अद्यपि च इत्यादि ऐसे ही और भी वाक्य बताए जाते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है जिसको हम समझेंगे और फिर दूसरा पैराग्राफ है उसके बाद का वो पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को समझेंगे। तो इसका एसेंस क्या है? नेति नेति, न इति न इति, अमनुष्यत्व के प्रतिषेध, ये दो शब्द याद रखो, हम उसको समझेंगे। अब लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस भाष्य, यावद अयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति, जब तक जीव ये उपर्युक्त आत्मा को यह ऐसा है इस प्रकार नहीं जानता, माने आत्मज्ञान नहीं पाता है, तब तक यह बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि को आत्म भाव से प्राप्त होकर, माने यह जो दृष्टि है वो अनित्य है, कभी कुछ देखती कभी कुछ देखती, उसकी वो दृष्टि सम नहीं है। तो अनित्य दृष्टि रूप अथवा नित्य नहीं है, तो अनित्य दृष्टि रूप उपाधि को आत्म भाव से प्राप्त होकर, ये आंख को ही मैं समझता हूँ, आंख तो मेरी है लेकिन आंख को मैं समझता, कान को मैं समझता। तो तात्पर्य है कि उपाधि के धर्मों के साथ आत्म भाव होकर अविद्यावश उपाधि के धर्मों को आत्मा का धर्म मान लेता है। मेरी हाइट कम तो मैं कहता हूँ मैं ठिंगड़ा, मेरी हाइट ज्यादा तो मैं कहता हूँ मैं लंबा, मेरा स्किन का कलर काला तो मैं कहता हूँ मैं काला। एक्चुअली आपकी स्किन काली है, आप काले नहीं है, आप तो आत्मा स्वरूप है। बट ये उपाधि के धर्मों को हम अपना धर्म मान लेकर फिर ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की योनियों में पुनः पुनः चक्कर लगाता हुआ, क्योंकि आपने उपाधि के धर्मों को अपना धर्म मान लिया है, इसलिए आप सारी योनियों में घूमते रहते हो, अविद्या, काम और कर्म के अधीन हो संसार को, जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता रहता है। क्यों प्राप्त होता है जन्म मरण को बार बार? उपाधि के धर्म को अपना धर्म मान लिया है। उपाधि का धर्म तो जन्मना मरना है, तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं मरूंगा, मैं वापस जन्म लूंगा, तो मुझ पे मैंने उपाधि के धर्मों का आरोप किया। क्यों किया? अविद्या, काम, कर्म, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान है। इस प्रकार संसार को प्राप्त हुए देह और इंद्रिय के संघात को त्याग देता है, फिर वो जन्म लेता, संसार को प्राप्त होता है और फिर ये देह और इंद्रिय संघात को त्याग देता है और एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेता है। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। 15वें अध्याय में आता है। बार बार वो जन्मता और मरता है। वह इसी प्रकार
नदी के स्रोत के समान जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद न होते हुए, जैसे नदी बहती ही रहती, उसमें विच्छेद नहीं है, टुकड़ा नहीं है, चलती रहती, इस प्रकार ये जन्म मरण की परंपरा में चलता रहता है। किन अवस्थाओं में रहता है, इसी बात को मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए दिखलाती हुई श्रुति कहती है। देखो भाष्य का लास्ट शब्द है इति एतम अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुति ही वैराग्य हेतु। मिला, वैराग्य के हेतु के कारण, मैंने वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए यह श्रुति माता आगे के मंत्रों को बताती है। माने आगे के 6 मंत्र है इस द्वितीय अध्याय में। 6 मंत्र किसके लिए है? वैराग्य हेतु, आपको मन में वैराग्य उत्पन्न हुए, इसके लिए श्रुति में आगे के 6 मंत्र श्रुति माता ने बोले हैं। तो 6 मंत्र बच्चा कैसे होता है वो सब उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बार बार जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। ये जब हम समझेंगे, ये संसरण के रहस्य को, संसरण के इस बोरिंग सिस्टम को समझेंगे, तब हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। इसीलिए श्रुति आगे के मंत्र को बताती है। क्या है इस द्वितीय अध्याय की विवक्षा, माने एसेंस। क्या कहना चाहती है श्रुति? क्या कहना चाहती है? वैराग्य। वही आप इस श्रुति को, द्वितीय अध्याय को पढ़कर, सारा भाष्य आप लोग पढ़ लेना, जिसको समझता है जरूर पढ़ लेना, लेकिन अन्यथा 15 क्लास जाएगा। 15 क्लास माने आई थिंक 4 महीना और, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आप पढ़ना, और ये पढ़ने के बाद और ये मंत्र को मंत्र तो हम देखेंगे, इस देखने के बाद चित्त में वैराग्य आना चाहिए। तो वैराग्य है तो हो न तो संसरण विज्ञान, एक कैसे बच्चा पैदा होता है उसका विज्ञान बताने के लिए श्रुति तत्पर नहीं हुई है। श्रुति किसके लिए तत्पर हुई है? वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए तत्पर हुई है। इज इट वेरी क्लियर? यदि ये क्लियर है तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ था। पहला पैराग्राफ में क्या था? आत्मा को शास्त्र के मुताबिक ही देखना चाहिए। और दूसरा पैराग्राफ क्या था? वैराग्य हेतु। ये श्रुति पूरी वैराग्य की उत्पत्ति के लिए है। तो हम पहला पैराग्राफ जो है, तस्माद् यथा शास्त्र उपदेश वाला, नेति नेति वाला देखेंगे। तो किस प्रकार से उस आत्मा को जाने, कैसे हम जाने? तो हर प्रमाण का तो श्रुति माता ने निषेध कर दिया। पूरे 15 पेजेस में जो भाष्य है उसमें श्रुति ने तो हर प्रमाण पता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर उसमें भेद है, अनुमान प्रमाण में 4 भेद है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रमाण को तो हटा दिया। प्रमाण शब्द कोई पूछ रहा था पिछले क्लास में, शायद गीता में। प्रमाण माने साधन। ये मैं लैपटॉप को देख रही हूँ, तो किससे देख रही हूँ? आंख से। तो लैपटॉप क्या है? एक आकार है, एक रूप है। तो रूप को देखने का साधन क्या बना? आंख। तो कैसे बोलेंगे वेदांत की भाषा में अथवा शास्त्रीय भाषा में? रूप प्रमाणम नेत्रम। रूप को जानने का प्रमाण है नेत्र। आप समझा? तो इसे प्रमाण कहते हैं। प्रमेय क्या है? लैपटॉप। जिसको जानना है वो लैपटॉप, और जो जान रहा है उसको प्रमाता कहते हैं। ओके, सो श्रुति ने क्या किया? हर एक प्रमाण को निषेध कर डाला। आंख से नहीं देखा जाता, कान से नहीं सुना जाता, अंतःकरण से नहीं, मन बुद्धि से नहीं जाना जाता। तो कैसे जाने? तो आत्मा तो अज्ञात है। तो भाष्यकार कहते हैं, आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वैसे उपनिषद में कथा नहीं आती है, बट ये सुनेंगे तो अच्छे से आपको बेटर वे में समझेगा।
कथा इसीलिए होती है, पुराण भी इसीलिए है कि शास्त्र की बातों को हम अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखो, कथा है, ऐसा हुआ एक मनुष्य था, कोई एक आदमी था, वो मूर्ख था, उससे कुछ गलती हो गई, तो दूसरे मनुष्य ने कहा, समझा, एक आदमी था, कुछ गलती हुई, मूर्ख तो था, गलती हुई, तो दूसरे मनुष्य ने कहा, धिक्कार है तुम्हें, तुम मनुष्य नहीं हो। हम कहते ना आदमी है कि जानवर है, ऐसा हम बोल देते, तो तुम मनुष्य नहीं हो। अब वो आदमी एकदम, उसको धक्का लगा, मूर्ख तो था ही, तो उसको मोह हो गया, क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? तो अपने को मैं मनुष्य हूँ ये जानने के लिए वो गुरु के पास गए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी हम लोग भी वही कैटेगरी वाले हैं, बट समझेंगे हम। तो गुरु के पास गए, महाराज आपकी शरण में आया हूँ, आप बताओ मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ? वो महाराज समझ गए, वो महात्मा समझ गए कि इसको मोह हो गया, मुग्ध हो गया है, और इसीलिए गुरु जी ने कहा, तुम पहले आश्रम में रहो कुछ समय तक और सेवा करो, फिर मैं उपदेश दूंगा, तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी, फिर क्रमशः तुमको बोधयिष्यामि, फिर मैं बोध करूंगा। तो फिर कुछ समय रहा, फिर एक दिन गुरु जी ने बुलाया और उसको उपदेश दिया। अब सुनना क्या उपदेश दिया, सुनो भाई, तुम पहाड़ नहीं हो, माने पर्वत नहीं हो, तुम स्थावर ये वृक्ष इत्यादि नहीं हो, तुम नदी नहीं हो, तुम समुद्र नहीं हो, तुम पशु नहीं हो, तुम पक्षी नहीं हो, तुम अमनुष्य नहीं हो। इतना बोलकर गुरु जी चुप हो गए। पकड़ा, तुम पर्वत नहीं, तुम नदी नहीं, तुम वृक्ष नहीं, तुम पशु नहीं, तुम पक्षी नहीं, तुम अमनुष्य नहीं, इतना बोलकर राम हो गए, शांत हो गए। वो आदमी सोचा, ये तो गुरुजी अचानक चुप क्यों हो गए, मेरा तो मोह कुछ मिटा नहीं, मुझे तो कुछ समझा नहीं। तो बोला, आप मुझे उपदेश करने को प्रवृत्त हुए थे और अचानक चुप हो गए। अब समझ में आया, माने गुरुजी ने तो कह दिया तुम अमनुष्य नहीं हो, इसका अर्थ क्या होता है, तुम मनुष्य हो, सीधी सी बात है। तुम अपशु नहीं हो तो तुम मतलब तुम पशु हो, तो तुम अमनुष्य नहीं हो, ऐसा करके गुरु जी चुप हो गए। तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि सीधा सीधा जब तुम मनुष्य हो ऐसा कहने से तुम समझते नहीं हो, तो गुरु जी ऐसा ही समझाएंगे। ऐसे ही श्रुति माता ने क्या कहा, तुम पहाड़ नहीं, तुम पर्वत नहीं, तुम सर्प नहीं, तुम गाय नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम अंतःकरण नहीं, तो सबका निषेध नेति नेति कहने पर बाद में जो बचता है वो तुम हो। तुम है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो सबका निषेध करने वाला अवशिष्य थे, फिर कुछ बचता है, क्योंकि कुछ बचेगा ही, क्योंकि सारा जो निषेधात्मक चीजें है वो किसी न किसी के ऊपर खड़ा है ना। माने ये एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, आखिर सारे झूठ किसी एक सत्य के आधार पे बोले जा रहे हैं ना, एक सत्य बेस है, इसके आधार पे तुम मूर्खता से या कपट से झूठ बोलते हो, बट सारे झूठ का एक बेस तो है, अधिष्ठान तो है। ऐसे ये सारे संसार में ये नहीं, तुम ये नहीं, तो तुम क्या हो, तो संसार का जो अधिष्ठान है, ये सब चीजों का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, सबस्ट्रेट है, वो तुम हो। तो जो बच गया वो तुम हो, तो मतलब कि वह सारे निषेधों का, उपाधि का जो साक्षी है वो चेतन तुम हो, ऐसा श्रुति माता समझाना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पे कहा अमनुष्यत्व नहीं हो, अब तुम अमनुष्य नहीं हो, मतलब क्या हुआ, तुम मनुष्य हो। ऐसे तुम वृक्ष नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो क्या चीज है कि मैं हो सकता हूँ, वो मैं, तो फिर ये सब मैं नहीं हूँ, इसका मतलब जो उसका साक्षी है वह मैं
पकड़ी बात। तो इस तरह से सारे निषेधों की उपाधि का जो साक्षी है वह चेतन ही आत्मा है, और वह आत्मा तुम हो। ये उपनिषद की रीति है। उपनिषद इस तरह से बताता है, वह ज्ञान स्वरूप नित्य स्वरूप तुम हो। तो जब उसको बताया कि तुम अमनुष्य नहीं हो, फिर भी वो अपनी मनुष्यता का बोध नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पे श्रुति हमें बार बार बताती है, तुम शरीर नहीं, मन नहीं, लेकिन हमें आत्मा का बोध नहीं होता है। बट श्रुति का तो यही तरीका रहेगा कि तुम क्या नहीं हो। तो इसको कहेंगे आत्मदृष्टि। तो फिर तुम्हें नजर डालना पड़ेगा कि फिर वह आत्मा जो है, जिसके कारण ये उपाधियां, ये संसार सस्टेन्ड है, टिका हुआ है, इसको कहेंगे आत्मा, और वह आत्मा मैं हूँ। तो आत्मा क्या है? वो सहज सिद्ध है, वो है, किसी कारण नहीं है। माने पंचमहाभूत है तो फिर इंद्रियां है, शरीर है। आत्मा किसी कारण के कारणवश नहीं है, वो सहज स्वयं प्रकाश है। तो आत्मा की दृष्टि, अब देखना ये महत्व का वाक्य बोल रही है, आत्मा की दृष्टि करण ज्ञान की ग्राहिका है। करण संसार का ग्रहण करता है, राइट। आंख कुछ देखती है, कान कुछ सुनता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संसार है। इस संसार का ग्रहण कौन करता है? अंतःकरण और बहिर्करण। लेकिन इस करण की ग्राहिका कौन है? आत्मदृष्टि। समझ में आया? आत्मज्ञान से ये करणों में जो विषय आते हैं उसका ज्ञान होता है। सो तुम अमनुष्य नहीं हो ये कहने पर भी तुम मनुष्य हो ये बोध नहीं होता है, तो कैसे कहा जाए? तो इसलिए ये पूरा 15 पेज का भाष्य इसी बात के ऊपर है। आप जरूर पढ़ लेना, मैंने इसका एसेंस आपको कह दिया। तो आत्मदृष्टि सहज है, नित्य है, स्वयं प्रकाश है। किसी अन्य के द्वारा, हेलो अटेंशन प्लीज, किसी अन्य के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जाएगा। सब जब जब सारी चीजें आत्मा नहीं है ये ज्ञान हो गया, इसी को कहेंगे संसार मिथ्या है ये ज्ञान। तब जाकर आत्मज्ञान होगा। तो संसार के मिथ्यात्व का, इस शरीर मन बुद्धि इत्यादि के मिथ्यात्व का ज्ञान होगा, तब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। माने तुम अमनुष्य नहीं हो, तुम ये जो अनित्य चीजें है, वो अनित्य चीजें तुम नहीं हो, ये बताया जाता है श्रुति माता द्वारा। तो फिर जो नित्य है उसका तुम्हें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सबको हटा दिया तो वो स्वयं प्रकाश स्वयं ही अपने को जाहिर कर देगा कि आई एम, मैं हूँ। सो यहाँ तक ठीक है। ये तो स्टोरी थी तो थोड़ा मजा आया, अब थोड़ा सा गहरा। तो वेदांत में आत्मज्ञान में, माने वेदांत को आत्मज्ञान में प्रमाण माना गया है। 6 प्रमाण है अथवा 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण, अथवा अनुमान में दूसरा उपलब्धि प्रमाण एक्सेट्रा के उपमान प्रमाण ये किया तो फिर आपको षट प्रमाण हो जाएगा, माने 6 हो जाएगा, अदरवाइज 3। तो वेदांत का जो प्रमाणत्व है, ध्यान से सुनना, वेदांत का जो प्रमाणत्व है, माने वेदांत जो प्रमाण है आत्मज्ञान में, अब पक्का हुआ वेदांत के बिना कोई चारा नहीं है आपके पास। कितना भजन कर लो, कितना पूजा पाठ कर लो, जप कर लो, वेदांत के सिवा चारा नहीं, क्योंकि वेदांत प्रमाण है। बट वेदांत का जो प्रमाणत्व है वो दूसरे प्रमाणों से अलग है, पृथक है। जैसे आंख रूप को देखती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है, ऐसे वेदांत के द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता है। तो कैसे होता है? एकदम पकड़ लेना, यदि ये पकड़ा तो आपने वेदांत की एसेंस को पकड़ा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, आत्मा तो अप्रमेय है, तो उसकी आत्मा को जानने के लिए कोई प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो तात्पर्य ये है कि वेदांत जिस अर्थ में प्रमाण है वो वेरी वेरी यूनिक
तरह से वो प्रमाण है, स्पेशल अलग तरह से वो प्रमाण है, और वह है व्यावर्तकत्वम प्रमाणकत्वम अथवा प्रमाणत्वम। व्यावर्तन माने क्या? आवर्तन माने रिपीट करना, आवर्तन करते हैं ना, वी प्लस आवर्तन। व्यावर्तन माने हटा देना, आवर्तन माने रिपीट करना, उसका ऑपोजिट नहीं करना है। ऐसे समझो, ये रफली समझाती हूँ, बट व्यावर्तन माने हटा देना। जब सब चीजों को हटा देते हैं तो फिर वो प्रमाण बन जाता है, तो जो बच गया वो आत्मा है। ऐसे तो वेदांत थोड़ा अलग तरह से, आंख तो रूप को देखा, रूप को ग्रहण किया, तो ये लैपटॉप है, ये घड़ी है, बता देती है। लेकिन वेदांत कैसे बताता है? आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये। तो व्यावर्तकत्वम माने सबको हटा देना, ये वेदांत का प्रमाण है, प्रमाणत्वम है। तो वेदांत उसका बोधक नहीं, हेलो फिर से ये भाषा समझो, वेदांत उसका बोधक नहीं, बोध नहीं कराता ये आत्मा ऐसा है ऐसा है। तो गुरुजी ने बोध नहीं कराया तू मनुष्य है तो तू ऐसा ऐसा, उसने क्या कहा? ये सब नहीं है, तू अमनुष्य नहीं है, मतलब कि तू समझ जा कि तू क्या है। तो बोधक सेंस में माने आत्मा वेदांत बोधक नहीं है, बट अन्य प्रमा का व्यावर्तक है, निवर्तक है, इस अर्थ में वेदांत प्रमाण है। तो सारे भाष्य का सार बोल रही हूँ, क्योंकि मंत्र तो बहुत इजी है, एक क्लास में 6 के 6 मंत्र हो जाएंगे। ये इस द्वितीय अध्याय में 6 मंत्र है, 6 के 6 मंत्र होंगे, ऐसा सिंपल है, बायोलॉजिकल साइंस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे वेदांत प्रमाण है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो दूसरे के मतों का खंडन करता है, स्वमत की स्थापना कभी करता है वेदांत, कभी नहीं भी करता है। माने तात्पर्य ये है कि ये आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता, अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जाता, केवल शब्द प्रमाण, वो भी वेदांत शब्द प्रमाण से जाना जाता है। ऐसा जब कहते हैं तो पहले खंडन हुआ और फिर मंडन हुआ, तो वेदांत की ये पद्धति है। तो इस तरह से जैसे आत्मा का कोई और मनता नहीं, दृष्टा नहीं, आत्मा स्वयं दृष्टा है, स्वयं मनता है, इस तरह से खंडन और मंडन होता रहता है। कभी आत्मा के लिए कहते हैं नित्य श्रोता है, हमेशा सुनता है, कभी कहते हैं अश्रोता है, कभी सुनता ही नहीं। तात्पर्य क्या हुआ? समझाऊंगी तात्पर्य क्या हुआ। माने ये डबल डबल बातें चलती है। एग्जाम्पल देते हैं भाष्यकार उसमें, केले का स्तंभ है, माने केले का वो जो वृक्ष है ना, माने वृक्ष नहीं बोलेंगे, स्तंभ के भीतर कोई ठोस तत्व पाने को सारे छिलके उतारते हैं, है ना, वो केले का स्तंभ है, एक निकालते निकालते निकालते, फिर ठोस कुछ होगा नहीं, खुदा पहाड़ निकली चिड़िया, माने यहाँ तो कुछ निकलता नहीं। ऐसे यहाँ पे आत्मा जब जानना है आपको, तो अनात्मा को हटाते जाओ, वो हटा देगा। इसलिए 24 घंटे की साधना है, 365 डेज की साधना है। इसीलिए जब ये हट जाएगा तो फिर आपको किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे ये सब मिथ्या है। आत्मा की जो दृष्टि है वो नित्य दृष्टि है, नित्यमति है, मतलब कि वह बाह्य दृष्टि की ग्राहिका है, उसको भी ग्रहण करती है। तदेव तदेव ब्रह्मा त्वं वेत्ति यदिदं नेदं उपासते, केनोपनिषद का मंत्र है, वही ब्रह्म है, आप जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। उसमें आपने ब्रह्म का आरोप किया है, कृष्ण का आरोप किया है विग्रह के ऊपर, बट वह विग्रह जो है वो ब्रह्म नहीं। तो कहते हैं यदि कोई और किसी तरह से जानना चाहता है आत्मा को, तो वो ऐसा है जैसे आकाश को चर्म की तरह लपेटना है। जैसे हम चादर लपेटते हैं या साधु संत लोग चर्म लपेटते हैं, व्याघ्र चर्म इत्यादि, ऐसे आकाश को यदि तुमने लपेटा तो तुम अलग तरह से जान सकेंगे, अन्यथा आपको माने वो होगा नहीं, मतलब कि अन्यथा आपको शास्त्र जैसा बोलता है वैसे ही समझना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरी तरह से समझेंगे, तो वो तो ऐसा होगा जैसे आकाश को आप चर्म की तरह लपेटते हो, मतलब वो आत्मज्ञान कभी होगा नहीं।
या पैर से आकाश में चढ़ना चाहता हो, कर सकते सीढ़ी के बगैर, या फिर आकाश में पक्षी के पदचिन्ह देखना चाहते हो, या फिर पानी में मछली के पदचिन्ह देखना चाहते हो। तो इस तरह से निर्वचन की पूरी असंभावना बताई। आप और किसी भी तरह से शास्त्र बोले या कोई बोले आप नहीं समझ सकेंगे। तो मतलब कि जैसे हम वाणी के द्वारा या मन के द्वारा किसी विषय को जानते हैं, अब देखो एक पॉइंट उठा रही हूँ, एक तर्क उठा रही हूँ। आज का क्लास शायद इसी में जाएगा, बट ठीक है, अगला क्लास वेरी इजी रहेगा, वेरी इजी। तो जब हम वाणी से या मन से किसी विषय को जानते हैं तो किसी न किसी विकल्प के रूप में जानते हैं। हम कहते हैं ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है, इसका मतलब है कि और कोई लैपटॉप घटिया है। ये व्यक्ति काला है, मतलब ये कोई व्यक्ति गोरा। माने आप जब भी वस्तु को जानते हो, हेलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बता रही हूँ, माने तर्क, जबरदस्त तर्क है। तो आपकी बुद्धि दो किनारे पे ही चलती है। इस संसार के सभी पदार्थ दो किनारे में बटे हुए हैं और आपकी बुद्धि वो दो किनारे में किसी एक किनारे से चलती है, कभी उस किनारे कभी इस किनारे। आप कहेंगे कोई गुणवान है, इसका मतलब कोई अगुणवान है। कोई अस्ति, कोई है, इसका मतलब दूसरा नहीं है। सो तात्पर्य ये है कि हमारी बुद्धि को ज्ञान की यही प्रक्रिया पता है कि अपने ज्ञातव्य को किसी न किसी एक विकल्प के रूप में जानो, आइदर दिस और दिस, ये अच्छा है ये बुरा है। तो बुद्धि इसी तरह से इसी दो विभाग में दो किनारे पे ही चलती रहती है। सो इसका और फिर अपना निर्धारित करती है अपनी बात को। तो विकल्प का अभिप्राय है कि उसका विलोम विद्यमान है। विलोम माने ऑपोजिट पार्टी है। एक कहते हैं ये धनवान है तो कोई गरीब है, तब जाके आप कहते हैं ये धनवान है, विथ रिस्पेक्ट। तो ये संसार सारा इसी तरह से चलता है, दो द्वंद्वात्मक है अर्थात दो किनारे है, हमेशा विद्यमान है। आप कहेंगे सगुण है तो निर्गुण भी है, आप कहें सबीज है तो निर्बीज भी है। तो इस तरह से दो भाग में ही बुद्धि समझ सकती है। तो आत्मा को कैसे समझे, क्योंकि आत्मा तो एक भाग में आने वाला नहीं है। आत्मा को आप ये नहीं कह सकते हो कि आत्मा पूर्व में है या पश्चिम में है। आत्मा तो सर्वरूप है, सर्वत्र है, सर्वकाल में है। तो फिर आत्मा को कैसे जाने? आत्मा में तो दो विभाग कर नहीं सकते आप, पकड़ी बात अभी। तो आत्मा को जनाने के लिए श्रुति माता सीधा सीधा कुछ नहीं कहेगी, इस तरह से कहेंगे कि संसार में सब कुछ द्वंद्वात्मक जानते हो, तो आत्मा को जानना है तो इस तरह से नहीं जान सकेंगे। इसलिए आप कहेंगे आत्मा सगुण है तो फिर निर्गुण भी है, आत्मा अस्थि है तो आत्मा नास्ति भी है। नास्ति का अर्थ हम समझेंगे जब आप कहेंगे सत्य है तो असत भी है, माने ऐसा आपको समझना पड़ेगा। बट आत्मा वैसा नहीं है तो श्रुति कैसे समझावे? क्योंकि आपकी बुद्धि की तो लिमिटेशन है कि आप केवल दो किनारे से ही बातें समझते हो। तो आपकी बुद्धि को आत्मा समझने के लिए कुछ और तरह से समझना पड़ेगा। इसीलिए श्रुति माता कहती है सत असत भ्याम विलक्षण, ये सत भी नहीं असत भी नहीं, उन दोनों से विलक्षण है। विलक्षण माने आकाश और नीलिमा। तो आकाश नीलिमा से विलक्षण है। नीलिमा आकाश के अलावा कुछ नहीं, कोई स्पेशल रंग है क्या? वो तो हमको दिखता है, वास्तव में आकाश के बिना माने आकाश नीलिमा से उसको अलग नहीं कहेंगे, भिन्न है ऐसा नहीं कहेंगे। विलक्षण, विपरीत लक्षण, अलग लक्षण वाला है, लक्षण अलग है तो एक ही चीज। तो इस तरह से थोड़ा बहुत समझ में आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, थोड़ा है बट समझ में आता है। क्योंकि अदरवाइज आत्मा को हम कुछ भी समझ के बैठ जाए तो नहीं चलेगा। तो बुद्धि जिसको सत समझती है या असत समझती है, तो बुद्धि का समझा हुआ सत्य या असत दोनों ही आत्म तत्व नहीं है, वो दोनों से विलक्षण है। और कोई एक हिस्से का सदस्य नहीं है, वो कोई एक पार्टी वाला नहीं है।
देखो थोड़ा भक्ति की भाषा में क्या प्रार्थना, क्या क्या स्तुति है भगवान श्री राम के लिए। जय 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 सुरनायक। सुरनायक माने देवताओं के नायक। तो फिर असुर नायक कौन बनेगा? आत्मा नहीं बनेगी। असुर नायक भी आत्मा ही है। तो ऑपोजिट दोनों को आप रखो और दोनों से जो परे है, दोनों से जो विलक्षण है। और एक वाक्य बोलो तो ये दोनों सुर नायक असुर नायक, ये दोनों ही जिसके बिना रह नहीं सकते, ये दोनों का अस्तित्व जिसको आभारी है उसको कहेंगे आत्मा है। इसलिए वेदांत में उपनिषदों में मंत्र है अणोरणीयान महतो महीयान, माने अणु से भी छोटा और महत से भी महत है। मूर्ख लोग कहते हैं कि ये तो छोटे बच्चे जैसा उपनिषद बड़बड़ करता है, ब्लैबरिंग है। लेकिन तू समझता नहीं है, तेरी अक्ल कम है, इसलिए तुझे उपनिषद ऐसा लगता है ये सब क्या फालतू की बातें हैं। ऐसा नहीं है। तो कहे जैसे कहेगा श्रुति अणु नहीं, तो बुद्धि कहाँ दौड़ेगी? मत की तरफ, अन अणु की तरफ। लेकिन दोनों नहीं है, तो दोनों ही वह नहीं है। तो इसीलिए अन अणु अदीर्घम अरुष्म ऐसा कुछ कुछ कह के श्रुति माता हमें उस आत्मा के बारे में समझाती है। और यही बातें पूरे 15 पेज में आई हुई, उसका एक एसेंस में आपको बता रही। तो बुद्धि तो आत्मा के बारे में जानने से रही, वो अक्षम हो जाती है। लेकिन जब वो सारी चीजों का निषेध कर देती है, मिथ्या रूप से जानती है, तब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो इसको कहेंगे आत्मज्ञान की विधि शास्त्र में इस तरह से बताई है, अर्थात सारे विकल्पों का निषेध किया है। तो बुद्धि की चिंतन प्रणाली यह है कि निश्चित ही वह विकल्पों का चिंतन करती है, बट अब आत्मा को जानने के लिए उसे सारे विकल्पों का निषेध करना पड़ेगा। माने ये नहीं नेति 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 करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन है, जो अस्ति नास्ति दोनों का अधिष्ठान है, कोई चीज है कोई चीज नहीं है, बट दोनों का जो अधिष्ठान है वह आत्मा है। माने अस्ति दृष्टि की ग्राही का भी आत्मदृष्टि है और नास्ति दृष्टि की ग्राही का भी आत्मदृष्टि है। तो फिर वो आत्मा को आप क्या बोलेंगे? अस्ति बोलेंगे या नास्ति बोलेंगे? दोनों से परे है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। पहला मैंने जो हमने ये समझा था तस्माद् यथा शास्त्र उपदेशः, उसका कंक्लूजन, उसका एसेंस बताया। अब दूसरा पैराग्राफ जो है यावत् अयम एवं यथोक्तम, जब तक जीव ये आत्मा को ऐसा है ऐसा नहीं जानता, तब तक उसका संसरण, उसको संसार में आना जाना चलता रहेगा। और ये दोनों चीजें आपको वैराग्य का ये वैराग्य का हेतु के रूप में ये पैराग्राफ है। भाष्यकार अब इस तरह से बताते हैं, उसका फिर हम एसेंस लिख के पूरा करते हैं। यावत, जब तक साधक अपने आप को शास्त्र के बताई हुई विधि से नहीं जानता है, तब तक उसको संसरण करना पड़ता है, गमनागमन भोगना पड़ता है। कभी कभी लोग गलत तरह से समझ के संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी को प्रकाश दिखा, नील प्रकाश दिखा तो उसको लगता है आत्मा को देख लिया। ऐसे आत्मा को नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार अपनी अनुभूति को जांचते नहीं है और फिर कह देते हैं कि हमने तो आत्मा को देख लिया। लेकिन श्रुति माता है, वो फलश्रुति बताकर कहती है कि जांचो, अपने अनुभव को जांचो, नहीं तो कहते मुझे ध्यान में आत्मा दिखती है। ऐसे नहीं होता है। तो क्या फलश्रुति? तरति शोकम आत्मवित, आत्मा को जानने वाले का शोक खत्म हो जाता है। आपका शोक खत्म हुआ?
तो फिर आप नहीं हुआ तो फिर आपको चाहे कितना कलर दिख जावे, कितना नाद सुनाई दे, आपको कोई सिद्धि मिल जावे, इधर से अमेरिका में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, आप 5 शरीर बनाकर 5 जगह पे रह सकते हो, दैट्स नॉट आत्मज्ञान। तरति शोकम आत्मोत्तर अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। भाष्यकार अरे भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में कहते हैं कि चिंता ना करने जैसी चीजों पर तू चिंता करता है और बड़े विद्वानों के जैसी बात करता है। नानुशोचन्ति पंडिताः गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो चला गया है या जो आता है जाता है उसके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं। तो यहाँ पे भी स्तुति माता कहती है यदि तुम्हारा शोक चला गया माने दुख, तो फिर समझो कि आत्मा, ऐसे ऊपर ऊपर का नहीं है, क्योंकि सिचुएशन नहीं आई तो हम दुखी नहीं होते हैं, बट सिचुएशन आने पर भी दुखी नहीं होते, मैंने शोक उत्पन्न नहीं होता है, तो आपको आत्मज्ञान आत्म संतुष्टि हो गई है। सो तात्पर्य ये है कम से कम आप देहो अहम से उठ गए हो, देहाभिमान आपका थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, कभी छोटी छोटी सिद्धियां मिलती है, बट ठीक है, वो आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि जो जीव है वो उपाधि का धर्म को अपना धर्म मानकर ही जीता है। आंख में अंधत्व तो मैं अंधा, कान में सुनाई कम दिया तो मैं बहरा, आप बहरे नहीं। सो ये अनित्य दृष्टि हमारी है, शास्त्र दृष्टि तो नित्य दृष्टि है, माने एक रस अखंड दृष्टि है। और इसीलिए जब तक कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, यू हैव डूअरशिप, यू हैव एंजॉयरशिप, अब इसका डिटेल नहीं करती हूँ, आप जानते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, किसी ने किया ऐसा कोई बोल दिया तो बड़ा दुख होता है यार, मैंने किया और उसको क्रेडिट मिल गया। अच्छा, सो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो आप समझो कि आत्मज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। तो उपाधियों में जो परिच्छिन्नता है उसके कारण मैं अल्पज्ञ, मैं अल्प जीने वाला, मैं मरने वाला, ये सब अनित्य दृष्टि है। लेकिन नित्य दृष्टि तो वही है कि मेरे अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं, मैं अनंत हूं, मैं व्यापक हूं, ऐसी दृष्टि आत्मज्ञान की दृष्टि है। अब हेलो, अटेंशन प्लीज। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं भाष्य का, ये भाष्य का ही कंफ्यूजन में बोल रही हूँ, जो लास्ट पैराग्राफ में है और जो पूरे 15 पेजेस में। जो अनंत है, जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, उसका संशरण हो सकता है? संशरण माने आना जाना हो सकता है। जो टुकड़ा है वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाएगा, लेकिन जो अनंत व्यापी है उसका संशरण कहाँ से होगा, क्या उठेगा और कहाँ जाएगा? सब कुछ तो वही है, सर्वत्र तो वही है, सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व पदार्थ में वही है, तो उसका आना जाना का बात कैसे उठ सकती है? आया तो समझ लो, अब ये बड़ी बात है, बहुत बहुत गहरी और बहुत समझने जैसी और वैराग्य उत्पन्न कराने जैसी बात है। तो संशरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जो व्यापक है उसमें संशरण कैसे होता है? तो जो निरअवयव है उसका संशरण कैसे होगा? तो जो संशरण है वह वास्तविक नहीं है। ओ माय गॉड, आपको वेदांत कहाँ ले जाता है? आज तक तो हम समझते थे कि ये जन्मना मरना ये चलता रहता है, ये तो होता रहता है, और ये है। यहाँ पे भाष्यकार ने 15 पेजेस में ये कहा है कि जो संशरण है वो वास्तविक नहीं। ऐसा नहीं कि हम वास्तव में संशरण करते हैं, हम माने जो आत्म स्वरूप मैं हूँ, तो मैं संशरण नहीं करता। आया, वो प्रतिबिंब संशरण करता है, वो जीव करता है। बट चूंकि मैं अपने को जीव मानता हूँ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, वो मैं मरने को हुआ, अभी अभी मेरा जन्म होगा, बट मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ जो सर्वव्यापी हूँ, तो मेरा संशरण पॉसिबल है। आया, जीव करता है वो बात अलग है। तो वास्तविकता ये है कि
मुझे संसरण का आभास हो रहा है। माने चूंकि मैं जीवत्व से जुड़ा हूँ, अविद्यावश हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है उस उपाधियों के जन्म के कारण कि मेरा संसरण हो रहा है, बट वास्तव में संसरण का आभास हो रहा है। अविद्या की उपाधि के कारण उसके धर्म मेरे धर्म है ऐसा भासता है, तो संसरण वास्तविक नहीं होता, क्योंकि जिसका संसरण बताते हैं उसका संसरण वास्तविक हो नहीं सकता। जो सर्वाधिष्ठान है, फाउंडेशन है, उसका कहाँ से होगा? कमरे में आप चेंज किया करो, बट मकान का जो फाउंडेशन है आया। तो ये रफ एग्जांपल है बट दे दिया। जो सर्वाधिष्ठान है वो एक लोक से दूसरे लोक में जाएगा कहाँ? क्योंकि सर्वलोक में वही है, उसका आना जाना नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मव्यापी सर्वव्यापी है, आत्मा है। अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल बताती हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी आपने याद रख लिया तो आपका बेड़ा पार, माने आपको काफी चिंतन करने को बुद्धि चलेगी। जल है, पानी, वो तरंग से तादात्म्य करता है। तादात्म्य करना माने मैं जैसे ये शरीर से तादात्म्य करता हूँ, तो शरीर मेरा वृद्ध हुआ तो मैं वृद्ध, शरीर में ताकत तो मुझ में ताकत, ऐसा मैं मानता हूँ ना, उपाधि का धर्म। ऐसे तरंग क्या है? जल की उपाधि है। तो जब तो उस तरंग से यदि वो तादात्म्य करता, आइडेंटिफिकेशन करता है, तो उसे क्या लगता है? मैं गतिमान हूँ। तरंगे उछलती कूदती है ना, तो उस जल को क्या लगा? मैं उछलता कूदता हूँ, मैं गतिमान हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। जल यदि तरंग से तादात्म्य कर ले और तरंग के धर्म को अपना धर्म मान ले, तो शायद उसको ऐसा लगेगा कि अब मेरा उत्थान हुआ, अब मैं वापस गिर गया। तरंग उठती है, गिरती है, लेकिन ये क्या है? उसको लगना है। वास्तव में जल का कोई उत्थान पुत्थान नहीं होता है, तरंग के संदर्भ में बोलते हैं, बट जल तो एज इट इज, ज्यों का त्यों है। तादात्म्य गलत तादात्म्य है, इसलिए तादात्म्य गलत है, इसलिए उसका लगना भी गलत है। तो संसरति इव लगा दो। इव माने एज इफ, एस इफ, ए एस एस आई एफ, इफ, एज इफ, जैसे कि उसका संसरण होता है, वास्तव में होता नहीं है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक, पहले हम बोले थे संसरण होता है, अभी हम क्या बोलेंगे? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक संसरण का आभास बंद नहीं होता। तब तक संसरण का आभास बंद नहीं होता। संसरण बंद नहीं होता ऐसा बोलना एक लेवल में ठीक है, बट आप वेदांती हो तो आपको यही समझना पड़ेगा कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक संसरण का आभास बंद नहीं हो सकता। तो नहीं होते हुए भी संसरण हो रहा है ऐसा आपको लगेगा। ये संसरण का क्षेत्र क्या है? ब्रह्मा जी भी आप बन सकते हैं और एक घास का एक टुकड़ा भी आप बन सकते हैं। तो माने हीन से उच्चतम और उच्चतम से हीन, माने आप बहुत बड़े बनते हो फिर कभी छोटे बन जाते हो, कभी छोटे कभी बड़े। ये संसरण का आभास चलता रहता है, या आवागमन दिखता रहता है कर्म के और पुण्य के संदर्भ में। देखो नहुष राजा थे, पृथ्वी के राजा, प्रजा उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बार इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, तो वहां के लोगों ने नहुष को इंद्र के स्थान पे बिठा दिया। अब उनको सत्ता का नशा चढ़ा और इंद्राणी की कामना हुई, शची माता की, तो फिर जो उनका पतन हुआ वो सर्प योनि में चले गए। तो तात्पर्य है कि कहाँ से कहाँ घूमते रहेंगे आप, बट ये घूमना भी आभास है, इट्स नॉट रियल। क्योंकि आप इन्वर्टेड कोमा में आप जो हो वो आप कहीं पर भी संशोधन नहीं करते हो, क्योंकि आपको संशोधन का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यू आर सर्वव्यापी। तो इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर भी एक बार गलत बोला, झूठ बोला, तो नरक दर्शन करना पड़ा। तात्पर्य ये है कि माय फेवरेट 84 लैक्स योनि में घूमना पड़ेगा, ये जो हम बोलते हैं ये आभास के रूप में है यदि आत्मज्ञान हो गया तो।
नहीं हुआ तो आप कहेंगे सच में मेरा संशोधन हो रहा है, लेकिन ये संशोधन भी वास्तविक नहीं है। कई बार भक्त लोग कहते हैं हम तो करोड़ों जन्म लेंगे और बहुत भक्ति करेंगे। भाई भक्ति अच्छी बात है, बट करो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। बड़ा वेदांत की दृष्टि में बड़ा हास्यास्पद है, मूर्खता है, क्योंकि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं अनंत जन्मों तक भगवान की भक्ति करूंगा। भाई जब अनंत जन्म आएंगे, हर एक जन्म में आपकी स्थिति अच्छी सी रहेगी, इसका कोई गारंटी है? फाइनली इंसान चाहता क्या है, मनुष्य क्या चाहता है? सेटलमेंट चाहता है ना, बच्चे का सेटलमेंट, पढ़ाई का सेटलमेंट, हमारा घर का सेटलमेंट, बैंक में सेटलमेंट। आप हमेशा स्थिति ही चाहते हैं, स्थित माने एक सेटलमेंट, एक स्थिरता ना प्राप्त, लेकिन आपको कहीं सेटलमेंट मिलता नहीं। तो आदमी की मूल मांग क्या है? मैं स्थिर हो जाऊं, सच्चिदानंद में स्थिर, सत्य और आनंद मांगता है इंसान, बट स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। तो क्या गारंटी है कि एक अनंत कोटि जन्म लेंगे, करोड़ों जन्म, और आप भक्त बने रहेंगे? इसलिए बेटर है कि मोक्ष ही मांगो। एनीवे, तो मूल भावना इंसान की यही रहती है, मैं हमेशा रहूं, मैं कभी मूर्ख ना बनूं, मैं कभी दुखी ना हो, सतचित आनंद। तो सुरक्षितता, सिक्योरिटी हमेशा सबको चाहिए, बट आगे की परिस्थिति का कोई पता नहीं होता है, और इसीलिए इंसान हमेशा असुरक्षा में जीता है। इनसिक्योरिटी सबको लगती है, अनिश्चितता सबको लगती है। तो संशोधन का मतलब क्या है? अनिश्चितता में जीना कोई चाहेगा? तो संशोधन ही नहीं है, नहीं चाहिए मुझे, और इसका मतलब है कि वैराग्य होना ही पड़ेगा। वैराग्य होगा तो आप ये संशोधन से ऊपर उठ जाओगे। वैराग्य ही नहीं, मतलब संसार से बहुत प्यार मोहब्बत है, तो फिर आप संसार में आते जाते रहोगे। तो इसलिए पूरी श्रुति, बच्चा कैसे होता, क्या होता, ये सारी बातें बताई है मंत्रों में, बट इस ये गौण रूप में है। मुख्य बात श्रुति 15 पेज का भाष्य लिखकर भाष्यकार कहते हैं श्रुति की विवक्षा यही है, वैराग्य है। तो वैराग्य उत्पन्न करो, क्योंकि ये जन्म मरण में आना ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम यू आर इनसिक्योर। आपका हेल्थ अच्छा है तो पैसे का चिंता, नहीं तो संबंधों का चिंता, नहीं तो कुछ ना कुछ असुरक्षा की चिंता रहती है, बड़े बड़े लोगों को रहती है। आप ये नहीं समझा कि सब जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बड़े एक्टर हो, संगीतकार हो, टाटा बिरला माने बड़े धनवान हो, सबको कुछ ना कुछ लगा रहता है असुरक्षा माने चिंता। सभी करुणा के पात्र है, इसलिए नानक कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो तात्पर्य क्या है? आपको इस अनिश्चितता और असुरक्षा से बाहर निकलना है, जिससे बाहर निकलने के लिए हम बहुत पापड़ बेलते रहते हैं, लेकिन निकलना है तो संशोधन श्रुति को समझो, ये संशोधन के ऊपर विचार करो, और इस विचार करने से फिर आपके अंदर वैराग्य आएगा, और वैराग्य आने के बाद इस संशोधन के आभास से आप मुक्त हो जाओगे, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। नहीं तो कवि कहता है बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद में सोया, लड़कपन खेल में खोया, भज गोविंदम भज गोविंद। तो तात्पर्य यह है कि हर एक अंग बुढ़ापा आता है तो हर एक अंग पुकारता है। पेट सबसे पहले पुकारता है कि अब सूप पीना शुरू कर दो, अब समोसा नहीं पचेगा, अब पिज्जा नहीं पचेगा। बीपी कहता है कि नमक कम खाना शुरू करो, डायबिटीज कहता है शुगर कम खाना शुरू करो, हार्ट कहता है फ्राइड चीजें मत खाओ। तो खाए क्या? आप खाने की चिंता छोड़ो, संशोधन से बाहर आने की चिंता करो। गंभीरता से इस भाष्य को पढ़ना चाहिए और इससे वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे हरि ओम को हरि ही ओम, माने जल्दी से अपने घर वापस आओ। जो मेरा देश है, भजन बहुत अच्छा गाते थे स्वामी जी, चलो रे अपने देश वहाँ।
माने अपने देश चलो, अपना देश तो वही है आत्म तत्व। तो संस्मरण को जितना गहराई से सोचोगे उतनी गहरी तड़प आपके अंदर होगी कि संस्मरण से बाहर निकलोगे। और इसीलिए यह द्वितीय अध्याय जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका तात्पर्य इतना ही है। इस संस्मरण में कितना पुण्य करो, धार्मिक बनो, लेकिन आपको भक्ति करो, लेकिन आपको वह निश्चिंतता नहीं मिलेगी। और इसीलिए आपको विवेक धोखा दे सकता है। और इसीलिए यहाँ सुन लो, यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं जहां आप ठहर सके। ये ठहरने की कोई जगह इस संसार में नहीं है, सबके सब स्टेशन है। आपको तो गंतव्य में पहुंचना है, वहीं ठहर सकेंगे आप। लेकिन ये जो ट्रेन में निकले हैं, ये यात्रा पे निकले हैं, तो एक मनुष्य का स्टेशन, एक गधे का, एक मच्छर का, एक खटमल का, एक लिजार्ड का, कैसे कैसे स्टेशन आएंगे, उस पे आपको रुकना पड़ेगा और फिर वापस यात्रा चलती रहेगी। और इसीलिए भगवत गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये वस्त्र जैसे बदलते हैं वैसे ये शरीर के वस्त्र बदलते जाते, संस्मरण चलता रहेगा। तो श्रुति की विवक्षा फाइनली क्या है? वैराग्य है। तो जो तो यही है कि ये रहने की जगह नहीं है। चलो अपने देश और तो मुसाफिर है हम यहाँ पे। तो बेहोशी से जीना है तो बेहोशी से जियो, तो सुअर के घर में भी आप आनंदित रहोगे, क्योंकि वो भी गटर में आनंद में रहता है। और पी लेता है आदमी तो वो गटर में आनंद से रहता है। तो आप होश में आएंगे तो अपने घर जाएंगे। तो इसीलिए होश में आवे और वेदांत का अभ्यास करें, और फिर हम इस हरि ही हो माने इस अपने घर में चले जाएंगे। बाकी संसार तो स्वार्थ का संसार है। वो जरूरत है उतना आपके प्रति सम्मान करेगा, संबंध रखेगा, फिर निग्लेक्ट करेगा। और इस तरह से बार बार चोटें लगती है, तो कब तक हम चोटें सहन करेंगे? ऐसी बहुत सारी चोटें हैं, धन चला गया, किसी का मृत्यु हो गया वगैरह। कब तक हम इस संसार के प्रति मोहित होकर इस संसार से आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे, परमानेंट आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे? ये दे नहीं सकता है। तो ये श्रुति इस तरह से यहाँ पे बताती है। हम आइए प्रवेश तो कर ही लेते हैं श्रुति में, ट्रांसलेशन कर लेते हैं और लिख लेते हैं। बाकी के 6 मंत्र अगले क्लास में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उन मंत्र में कुछ नहीं है और फाउंडेशन मैंने आज के क्लास में बना लिया। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। अयम माने यह संसारी जीव, ह निश्चय पूर्वक, आदितः, आदित माने पहले पहल, पुरुषे पुरुष शरीर में, गर्भो भवति वीर्य रूप से गर्भ बनता है। आप सुन लो ट्रांसलेशन की समझाते हैं। जो पुरुष में जो वीर्य है वह एतत् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजः। यह जो रेत है माने वीर्य है, वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, इस तरह से अस्थि और वीर्य। तो इस तरह से ये सब जो खाना खाते हैं उससे वीर्य उत्पन्न होता है, माने पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है। तो अपने ही स्वरूप भूत, यहाँ पे कहते हैं स्वभूतम आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। मिला ना, मन से मिला? तो अपने इस स्वरूप भूत वीर्यमय तेज को अपने शरीर में धारण करता है मनुष्य, पुरुष की बात है। फिर तद यदा स्त्रियां सिंचती,
फिर वह उसको स्त्री में सिंचित करता है, सिंचन करता है। अथ एन जनयति तदस्य प्रथमम जन्म, फिर इसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है, ये इसका प्रथम जन्म है। देखो मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ, फिर थोड़ा समझिए। यह संसारी जीव पहले पहल पुरुष शरीर में, पिता के शरीर में वीर्य रूप से गर्भ बनता है, प्रकट होता है। पुरुष के शरीर में जो यह वीर्य है वह संपूर्ण अंगों में से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज है, सार है। हमने पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में पढ़ा था ना, 3 आवसथ है, स्थान है। पहला पितृदेह, फिर मातृदेह, फिर स्वयं का देह। तो ये आया पहला, पितृ के शरीर में वो आता है। उस अपने स्वरूपभूत उस वीर्य रूप तेज को पहले अपने शरीर में धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाता है, पुष्ट करता है। फिर जब वह उसको स्त्री के गर्भाशय में सिंचन स्थापित करता है, तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना, ये उसका पहला जन्म है। और पहला आवसथ क्या है? पिता का शरीर। अब देखो इसका भाष्य है, उसको हम अगले क्लास में थोड़ा देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं, थोड़ा टाइम है। कहते हैं किस प्रकार से यह जीव संशरण करता है। तो बेसिकली कैसे संशरण होता है, संशरण का विज्ञान क्या है, ये गौण बातें है। मूल क्या है, इंगित इंडिकेशन कहाँ है, भाई इस संशरण से बाहर है, दैट इज द इंडिकेशन। तो किन किन अवस्था से गुजरता है, इसका यह प्रकरण शुरू हो रहा है। वस्तुतः यह प्रकरण का बीज तो पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में है, स्वयं आवश्यक। तो यह पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है सबसे पहले। कैसे? ये बायोलॉजिकल साइंस है सारा। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस समय में, आगे आता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं। कहते हैं कि गर्भिणी स्त्रियां जो है वो यहाँ से, माने गुरु जी जो प्रवचन करते हैं, ऋषि आश्रम में ऐसे क्या कहते हैं, वो पेड़ के उसके ऊपर बैठ के, उस समय ऐसे ही होता था, प्रवचन करते हैं। तो कहते हैं गर्भिणी स्त्रियां यहाँ से बाहर निकल जावे, माने अब ये सुनने को ना बैठे, अब तक का सब सुन लिया। माने इसका मतलब है कि तभी स्त्रियों को शास्त्र का उपदेश सुनने का हक था, अधिकार था। अब क्या कहते हैं, गर्भिणी स्त्रियां यहाँ से हट जावे। इसका एक थोड़ा सा संदर्भ बताकर फिर हम थोड़ा करेंगे। अब ये कोई आदेश देता है ऋषि, तो आजकल के लोग कहते हैं पहले स्त्रियों को ऐसा अलाउड नहीं था, ये अलाउड नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ विचार होता है। और वह विचार यह होता है कि उसमें उसका हित होवे। कोई भी आदेश माता पिता गुरु जब हमें करते हैं, या अपने बॉस, अपने से बड़े जो होते हैं, वो जब हमें आदेश करते हैं तो उसमें समष्टि का, माने आपका और आपके साथ आजू बाजू वालों का हित होता है, तभी आपको आदेश दिया जाता है। आप कहते हैं कि आप जरा उठो, उधर बैठो, क्यों आपको कुर्सी पर से उठा के आपको उधर जमीन पे बैठने को कहा? क्यों? कोई आपसे ज्यादा ही वृद्ध व्यक्ति आई है, आप तो थोड़ा बैठ सकते हो। तो गुरु कहता है कि आप जरा इधर बैठ जाओ, अब चेयर इतनी खत्म हो गई है, अब ये बूढ़ा कोई आया है, उनको यहाँ बैठने दो, तुम नीचे बैठ जाओ। मूर्ख शिष्य क्या सोचेगा, वाह वाह वाह, मैं रोज सेवा करता है लेकिन मुझे ही नीचे बैठने को बोला, और उसको। ऐसा नहीं होता है। दूसरों का हित देखना, और उसमें आपका भी हित यह है कि आपको पुण्य मिलेगा किसी को जगह दिया तो, एटसेट्रा। सो तात्पर्य यह है कि आदेश जो होता है, शास्त्र में जो विधि निषेध कहा, ये करो ये मत करो, उसके पीछे बहुत साइंस है, बड़ा साइंस है, और उसके पीछे आपका हित है। सुबह को जल्दी उठो, ये क्या है? आपका हित है। कोई आपको सजा करना नहीं चाहती है श्रुति। बाएं साइड पे, सड़क पे बाएं साइड पे चलो, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। क्यों कहते हैं? चलने वाले का हित है, दूसरा का भी हित है।
नहीं तो तुम राइट पे चलते हो, वहां से कुछ और आता है, वो सामने से आता है, आपको इधर से जाना है। तो किसी भी आदेश में पालन करने वाले का हित नहीं है तो फिर वो आदेश ठीक नहीं है। बट जनरली जो माता पिता और गुरुजन होते हैं या जो बड़े होते हैं वो हमारे हित का ही आदेश देते हैं। इसलिए स्त्रियों को यदि यहाँ पे कहा इसमें आगे के मंत्र में कि यहाँ से हट जाओ, तो उसमें उनका हित है, क्योंकि अब जो बात शुरू होने वाली है वो पुरुष का स्त्री के गर्भ में सिंचन होना, बच्चे का भूमिष्ठ होना इत्यादि बातों से स्त्रियों में कुछ अलग भावनाएं आ सकती है। तो इसीलिए और गर्भीणी स्त्री होती है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। ये आजकल भी लोग मानते हैं, कलयुग में भी लोग मानते हैं कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये समझने लगे हैं आजकल के यंगस्टर्स कि जैसा हम सोचेंगे हम करेंगे ऐसा उसका प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर पड़ेगा, ये आजकल मानने लगे। इसलिए कितना भी नास्तिक हो लेकिन गर्भवती होने के बाद वो लड़कियां मंदिर में आती है और कुछ प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि चित्त में संस्कार ठीक जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के ऊपर भी वो संस्कार पड़ेगा। देखो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का बारे में कहाँ सुना, गर्भ में सुना है ना। तो गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। जो आप खाते हो पीते हो, आप टीवी देखते हो, जो सीरियल देखते, जो न्यूज सुनते, जो करते हो, आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते, कौन सा चैट करते, यूट्यूब में क्या देखते, सब कुछ आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है संस्कार। इसलिए गर्भावस्था में बहुत सावधानी से वो 9 मंथ्स बिताना चाहिए। माने इसलिए माता पिता के घर भेज देते हैं कि केवल काम ना करे, थोड़ा भागवत पढ़े सुने, थोड़ा भगवान का नाम लेवे, थोड़ा आराम करे वगैरह वगैरह। देखो अष्टावक्र जी भी गर्भावस्था में ही मंत्र बोलने लगे थे। वामदेव जी को, जो ऋषि वामदेव है, उनको तो गर्भावस्था में ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई क्योंकि उनके माता पिता ने ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया था। तो तात्पर्य है गर्भावस्था में शिशु जो रहता है उसका यदि कल्याण करना है तो माता को गर्भावस्था में सावधान रहना चाहिए और धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ना चाहिए, जप तप करना चाहिए। तो ये जीवन का विज्ञान है, उसको समझना चाहिए। और इसीलिए गर्भिणी स्त्रियों को ऋषि ने बाहर जाने को बोला। यदि आपको कोई बात समझती नहीं है, माँ बाप कहते हैं या गुरु कहता है, तो आपका विवेक ठीक नहीं है, इसलिए आपको समझता नहीं है, तो आप विवेकशील नहीं है, आपकी बुद्धि में इतना चिंतन करने की क्षमता नहीं है, तो आप श्रद्धा करो ना। माने विवेक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो श्रद्धा करो। तो श्रद्धा भी ना करो आप, तो श्रद्धा करके आप करेंगे तो भी आपका हित होगा, बट श्रद्धा भी नहीं करेंगे तो फिर क्या है, आप बाएं नहीं चले, गाड़ी आपने सिग्नल पे नहीं रोकी, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, दंड भरना पड़ता है। तो फिर भय जीवन में आ जाता है। आप निकल भी गए तो वो सीसीटीवी में आ गए, आपको मैसेज आ जाएगा कि इतना पैसा भर दो ऑनलाइन, तो भय तो रहेगा। तो या तो विवेक से काम लो जीवन में, या फिर श्रद्धा रखो, नहीं तो फिर दंड भोगो। फिर हम कहते हैं मुझे ऐसी सिचुएशन क्यों आई, भाई तेरे ही कर्म का फल है, क्योंकि तूने विवेक बुद्धि से जीवन नहीं जिया। तो इसलिए विवेक, श्रद्धा या फिर दंड, आप क्या चाहते हो। इसलिए शास्त्रों के उपदेश का पालन हमें करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। और किसी को शास्त्र पढ़ने का मना है ऐसा मत समझे, क्योंकि यही बताते हैं कि वो स्त्रियां प्रवचन सुनने बैठी थी, और इसीलिए ये गलत फहमियां हम निकाल गए। ये अंग्रेजों के समय में कहो या कुछ ऐसे समय में ये गलत फहमियां ग्रंथों में डाल दी गई, जिसके कारण भारत की संस्कृति पोल्यूटेड बन जावे, संस्कृति बिगड़ जावे, लोग भ्रमित हो जावे। इसीलिए ऐसा कहा जाता था। बट उपनिषदों को प्रमाण मानकर, उपनिषदों को समझते हुए हमें सारे जीवन को समझना है। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से यहाँ पे बातें करी है। यहाँ पे जो सूर्य लोक में जाते हैं, माने ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो तो वापस नहीं आते हैं। वैसे आ ब्रह्म भुवना लोकाहा पुनरावर्तिनो अर्जुन कहा है, बट कहीं कहीं लोग वहीं पे ब्रह्म ज्ञान सुनकर मुक्त होते हैं और कुछ लोग वापस आते हैं। तो ये संशोधन तो चलता ही रहेगा भाई। क्षीणे पुण्य मध्य लोके विसंति, पुण्य खत्म हुआ तो स्वर्ग से वापस आना पड़ता।
तो इसीलिए आप ये समझते हुए इस संसार से बाहर निकलने की बात सोचो। और इस तरह से यहाँ पे ये वैराग्य श्रुति पूर्ण होती है, अथवा कहो भाष्य 15 पेज का भाष्य का हमने कंक्लूजन बताया, उपसंहार बताया, एसेंस बताया। अब अगले क्लास में 6 के 6 मंत्र एक सिंपल वे में पूरा करेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि